सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अच्छी बात है। हम आज कक्षा 11वीं में नमक का दारोगा कहानी का अध्ययन करेंगे। नमक का दारोगा, ठीक है, कहानी है ये। किस लेखक की है? मुंशी प्रेमचंद। किसकी? किस कवि की है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कवि कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दारोगा कहानी को लिखा। इस कहानी पर चर्चा करने से पहले मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के विषय में बताता हूं। मुंशी प्रेमचंद को साहित्य जगत में सम्राट की उपाधि प्राप्त है। इससे पहले मुंशी प्रेमचंद से पहले जो भी कहानी लिखी जाती थी, जिस भी कवि ने कहानी लिखी, वो सभी अंधविश्वास से भरी कहानी थी। उन कहानियों में जादू टोने का वर्णन होता था, ठीक है। किसी व्यक्ति को लेकर वो कहानियां लिखी जाती थी। सामाजिक कहानियां नहीं लिखी जाती थी। समाज में जो समस्या है, उस समस्या को सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने उठाया और अपनी कहानियों के जरिए व्यक्तियों तक उस सच्चाई को उजागर किया। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने 1916 के आसपास इनकी पहली कहानी आई थी पंच परमेश्वर। वो समाज से संबंधित थी। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से ज्यादा कहानियां लिखी। सभी कहानियां समाज की समस्या पर आधारित है। इन्होंने 10 उपन्यास लिखे। एक उपन्यास इनका अधूरा है, मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे, उन सभी में सामाजिक समस्या का वर्णन किया। मुंशी प्रेमचंद ने नाटक भी लिखे, कविताएं भी लिखी है। सभी अपनी रचनाओं में समाज से जुड़ी समस्याओं को उठाया है और अपनी कहानी, कविता, नाटकों के माध्यम से इस सच्चाई को अपने पाठकों तक पहुंचाया है, ठीक है। ये वर्णन है मुंशी प्रेमचंद द्वारा सामाजिक समस्या को उभारा, यानी कि आम व्यक्तियों तक पहुंचाया। फिर बात आती है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था? लम्ही गांव में। लम्ही गांव, ठीक है। कहां पर है ये? जिला बनारस में। जिला बनारस, ठीक है। राज्य कौन सा है? 1880 में लम्ही गांव में हो गया है, जिला बनारस है, ठीक है। राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में लम्ही गांव में, जिला बनारस, राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में हुआ, ठीक है। फिर ये कहता है कि मुंशी प्रेमचंद है, जब ये 8 वर्ष के थे, इनकी माता का देहांत हो गया, ठीक है। इनकी माता का देहांत हो गया था और मुंशी प्रेमचंद है, इनका मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था? दलपत राय,
ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था, ठीक है, वो क्या था? धनपत राय। लेकिन मुंशी प्रेमचंद नाम जब इन्होंने अपनी रचना लिखनी शुरू की थी, वहां से इन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रख लिया था। वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। ठीक है, धनपत राय। फिर बात आती है कि इनका बचपन है वो खुशी से व्यतीत नहीं हुआ। ठीक है, दुख ही दुख इनके जीवन में आए। 8 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का देहांत हो गया। ठीक है, पिता ने क्या किया? कम उम्र में ही इनकी शादी कर दी। ठीक है, कम उम्र में ही इनकी शादी कर दी। पत्नी जो इनकी थी, इनके 2 विवाह हुए हैं। पहली जो पत्नी थी, जब इनकी कम उम्र में शादी हुई, वो इनको पसंद नहीं थी। ठीक है, उसका रंग क्या था? काला था, काली थी वो, इसलिए इन्होंने उसको छोड़ दिया, तलाक दे दिया। ठीक है, फिर ये इन्होंने दूसरी शादी की। मुंशी प्रेमचंद ने बीए तक अपनी पढ़ाई की। ठीक है, बीए तक अपनी पढ़ाई की। बनारस से, उत्तर प्रदेश में है, बीए तक ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। ठीक है, उस समय क्या था? उस समय हमारा देश है, ठीक है, अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे। ठीक है, तो अनेक आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया, जिसके कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, सरकारी नौकरी करते थे मुंशी प्रेमचंद, लेकिन ये कई आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया और अपनी सरकारी नौकरी से इन्होंने हाथ धोना पड़ा। फिर इसके बाद बात आती है कि इनकी मृत्यु, इनका निधन कब हुआ? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ था 1936 में। निधन 1936 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? बनारस में। बनारस में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये था मुंशी प्रेमचंद का परिचय। ठीक है, हमने सिर्फ यही याद रखना है कहानी का लेखक कौन है, उसका जन्म और मृत्यु कब हुई। ठीक है, कवि का या लेखक का जीवन परिचय हमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये मैंने वैसे बता दिया आपको। अब बात करते हैं हम नमक का दारोगा कहानी पर। ठीक है, नमक का दारोगा कहानी ब्रिटिश काल में लिखी गई एक सामाजिक समस्या पर आधारित महत्वपूर्ण कहानी है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज में नमक का चोरी छुपे हो रहा व्यापार और उसकी सच्चाई को उजागर किया। ठीक है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोकदीन मुख्य पात्र है और मुंशीधर भी इसमें मुख्य पात्र है, विशेष पात्र है। इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी चल रही है। मुंशी वंशीधर, इनके पिताजी चाहते हैं कि मेरे लड़के को ऐसी नौकरी मिले कि ऊपरी इनकम हो और उसमें घर चले, और जो इसका महीने का वेतन है वो जो का त्यों बचता रहे। तो मुंशी वंशीधर को एक नमक के विभाग में दारोगा की नौकरी मिल जाती है, और जब वह अपनी ड्यूटी रात को कर रहा होता है तो वह सो रहा है। कौन? मुंशी वंशीधर। तो उसको बैलगाड़ी चलने की आवाज आती है। जब मुंशी वंशीधर वहां पर जाकर देखता है तो बैलगाड़ियों में नमक भरा होता है। बैलगाड़ी जो चला रहे हैं व्यक्ति, उनसे जब मुंशी वंशीधर पूछता है
कि ये गाड़ी किसकी है, तो वे कुछ नहीं बताते। ठीक है। डांटने पर जब मुंशी बंशीधर उन व्यक्ति को डांटता है तो पता चलता है कि पंडित अलोपीदीन है, उस एरिया का महाजन, सबसे अमीर व्यक्ति, उसकी वह बैलगाड़ियां है, तो रात को चोरी छुपे है नमक का व्यापार वो कर रहा है। उस समय क्या था, ब्रिटिश सरकार ने नमक विभाग बना दिया था, नमक का कानून बना दिया था। ठीक है। और जो वकील थे, बड़े बड़े व्यक्ति थे, पटवारी थे, वो भी नमक के विभाग में नौकरी करना चाहते थे, क्योंकि वहां पर ऊपरी इनकम है वो ज्यादा थी। ठीक है। मुंशी बंशीधर क्या करता है, उन बैलगाड़ियों को थाने में लेके चला जाता है, पुलिस के हवाले कर देता है। और जब पंडित अलोपीदीन को पता चलता है तो वह मुंशी बंशीधर को रिश्वत देना चाहता है, उसको खरीदना चाहता है कि आप अपनी बात से मुकर जाओ, यानी कि अपनी बात ये कह दो कि मुझे नहीं पकड़ी ये गाड़ियां। ठीक है। तो इस वजह से मेरी जो बैलगाड़ी है वो छूट जाएंगी और मेरा नाम है वो समाज में उछलेगा नहीं, यानी कि समाज में व्यक्तियों के सामने नहीं आएगा, जिससे जो मेरा मान सम्मान इस समाज में बना हुआ है वो बना रहेगा। लेकिन मुंशी बंशीधर है, सच्चाई का जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, वे इन परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करते। और बात है अदालत में चली जाती है, बात कहाँ पर चली जाती है, अदालत में जज के पास चली जाती है। वहां पर क्या होता है, कहानी जो सच्चाई पर चल रही थी वो उल्टी मुंशी बंशीधर पर आ गिरती है। ठीक है। जो गवाह थे वो अपनी बात पर नहीं रहते, वो पंडित अलोपीदीन का पक्षधर करने लग जाते हैं। वकील है वो बिक जाता है, क्यों, धन के आगे उन व्यक्तियों का जो ईमान है वह बिक गया है और मुंशी बंशीधर वह केस हार जाते हैं और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो पंडित अलोपीदीन जो कि झूठा व्यक्ति है, पैसे के बलबूते केस जीत जाता है, तो उसको उसके अंतर्मन से, उसके हृदय से एक आवाज आती है कि मैं एक तो काला बाजार यानी कि 2 नंबर से अपना व्यापार चला रहा है। उसके अंतर्मन से अंदर से आवाज आती है कि समाज में तुम्हारा जो चेहरा है एक अच्छा, सभी व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम भी कुछ पैसे के लिए नमक का काला व्यापार कर रहे हो। तो उसके मन को ठेस पहुंचती है, तो क्या करता है, मुंशी बंशीधर के पास आता है, कौन, पंडित अलोपीदीन, और उसे कहता है कि आप सच्चे व्यक्ति हो, मैं अपने मन से इस बात को निकाल नहीं पाया कि पैसे के बलबूते मैंने ये केस जीत लिया है, लेकिन एक सच्चे व्यक्ति को मैंने नुकसान पहुंचाया है, उसे उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो पंडित अलोपीदीन क्या करते हैं, अपनी संपत्ति की देख रेख करने के लिए मुंशी बंशीधर को मैनेजर पद पर नियुक्त कर लेते हैं और मुंशी बंशीधर भी उसको स्वीकार कर लेता है मैनेजर के पद पर। ठीक है। तो अंत में कहानी का समापन होता है झूठ पर सच्चाई की विजय, झूठ पर सच्चाई की विजय। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आज हमने इसका मौखिक अध्ययन किया है, मैंने बता दिया कुछ, इसमें 1-2 विशेष बातें वो बचती है, वो जब हम पाठ को पढ़ेंगे नमक आधार होगा तब उसको अच्छे से और अध्ययन कर लेंगे। कल हम नमक आधार होगा पाठ का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।